तो आप सभी लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो देखिए, आज हम 113 नंबर अनुच्छेद से शुरुआत करेंगे। जो एक पिछले 112 नंबर अनुच्छेद तक हम पढ़ चुके थे। तो देखिए, संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। पहला नंबर है, प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित है, वे संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे, किंतु इस खंड की बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह संसद के किसी सदन में उन प्राक्कलनों में से किसी प्राक्कलन पर चर्चा को निवारित करती है। फिर आपका अगला है, उक्त प्राक्कलनों में से जिनमें प्राक्कलन अन्य व्यय से संबंधित है, वे लोकसभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखे जाएंगे और लोकसभा को शक्ति होगी कि वह किसी मांग को अनुमति दे या अनुमति देने से इनकार कर दे, अथवा किसी मांग को उसमें विनिर्दिष्ट रकम को कम करके अनुमति दे। तीसरा है, किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। फिर आपका 114 नंबर अनुच्छेद आता है, विनियोग विधेयक। लोकसभा द्वारा अनुच्छेद 113 के अधीन अनुदान किए जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र भारत की संचित निधि में से पहला है, लोकसभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों की, और दूसरा है, भारत की संचित निधि पर भारित किंतु संसद के समक्ष पहले रखे गए विवरण में दर्शित रकम से किसी भी दशा में अनधिक व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित सभी धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए विधेयक की पुनः स्थापित किया जाएगा। दूसरा है, इस प्रकार किए गए किसी अनुदान की रकम में परिवर्तन करने या अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की रकम में परिवर्तन करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन ऐसे किसी विधेयक में संसद के किसी सदन में प्रस्तावित नहीं किया जाएगा, और पीठासीन व्यक्ति का उसके बारे में विनिश्चय अंतिम होगा कि संशोधन इस खंड के अधीन अग्राह्य है या नहीं। तीसरा है, अनुच्छेद 115 और अनुच्छेद 116 के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत की संचित निधि में से इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार पारित विधि द्वारा किए गए विनियोग के अधीन ही कोई धन निकाला जाएगा या अन्यथा नहीं। फिर 115, अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान। पहला, यदि अनुच्छेद 114 के उपबंधों के अनुसार बनाई गई किसी विधि द्वारा किसी विशिष्ट सेवा पर लागू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई रकम उस वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पाई जाती है, या उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में अनुध्यात न की गई किसी अन्य सेवा पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यकता पैदा हो गई है, या किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस वर्ष और उस सेवा के लिए अनुदान की गई रकम से अधिक कोई धन व्यय हो गया है, तो राष्ट्रपति यथास्थिति संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राक्कलित रकम को दर्शित करने वाला दूसरा विवरण रखवाएगा, या सभा में ऐसे अधिक के लिए मांग प्रस्तुत करवाएगा।
फिर दूसरा नंबर है, ऐसे किसी विवरण और व्यय या मांग के संबंध में तथा भारत की संचित निधि में ऐसे व्यय या ऐसी मांग से संबंधित अनुदान की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में भी अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 113 और अनुच्छेद 114 के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे वे वार्षिक वित्तीय विवरण और उसमें वर्णित व्यय या अनुदान की किसी मांग के संबंध में और भारत की संचित निधि में से ऐसे व्यय का अनुदान की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली विधि के संबंध में प्रभावी है। फिर आपका 116 नंबर है, लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। पहला, इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी लोकसभा को किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए प्राकलित व्यय के संबंध में कोई अनुदान उस अनुदान के लिए मतदान करने के लिए अनुच्छेद 113 में विहित प्रक्रिया के पूरा होने तक और उस व्यय के संबंध में अनुच्छेद 114 के उपबंधों के अनुसार विधि के पारित होने तक अग्रिम देने की जब किसी सेवा की महत्ता उसके अनिश्चित रूप से के कारण मांग ऐसे ब्यौरे के साथ वर्णित नहीं की जा सकती है जो वार्षिक वित्तीय विवरण में सामान्यतया दिया जाता है। जब भारत के संपत्ति स्रोत या अप्रत्याशित मांग की पूर्ति के लिए अनुदान करने की। फिर है, किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का जो अनुदान भाग नहीं है ऐसे कोई अपवादानुदान करने की शक्ति होगी और जिन प्रयोजनों के लिए उक्त अनुदान किए गए हैं उनके लिए भारत की संचित निधि में से धन निकालना विधि द्वारा प्राधिकृत करने की संसद को शक्ति होगी। फिर इसके बाद 2 है, खंड 1 के अधीन किए जाने वाले किसी अनुदान और उस खंड के अधीन बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में अनुच्छेद 113 और अनुच्छेद 114 के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे वे वार्षिक वित्तीय विवरण में वर्णित किसी व्यय के बारे में कोई अनुदान करने के संबंध में और भारत की संचित निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली विधि के संबंध में प्रभावी है। तो फिर आपका आज के लिए इतना ही, फिर अगले चैप्टर में 117 से स्टार्ट करेंगे। तो सेशन ऑफ करता हूँ।